हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल टू माय अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं, जो कि है कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इन दोनों चार्ट पैटर्न के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है, इस सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न को, जो कि है कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन काफ़ी रेयरली होता है स्टॉक्स में, और जब भी इसका फॉर्मेशन होता है ये पैटर्न काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, काफ़ी एक्यूरेट है ये पैटर्न। तो इसके साथ हमें कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन जो होता है कप एंड हैंडल पैटर्न का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू प्रेजेंट किया है कप एंड हैंडल पैटर्न का दोस्तों। तो कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पैटर्न में प्राइस कंसोलिडेट करता है कुछ कर्व वे में। इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पैटर्न में कर्व हमें दिखाई दे रहा है। ये जो कर्व है इसे ही हम कप कहते हैं, क्योंकि इसका कप जैसे शेप होता है। और कंसोलिडेशन करने के बाद एक हैंडल का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही प्राइस फॉर्मेशन करता है कर्व वे में, उसके बाद कुछ ऐसे कंसोलिडेशन करता है पैरेलल चैनल में, और इसे ही हम हैंडल कहते हैं, एक कप का हैंडल। और उसका फिर बाद में ब्रेकआउट हो जाता है। तो अभी हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न को प्रैक्टिकली स्टॉक्स के चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह ट्रेड करना होता है। और एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में, कि कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न है दोस्तों। इसके फॉर्मेशन के बाद आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। और ये जो चार्ट पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, साइडवेज मार्केट में भी हो सकता है, या अप ट्रेंड में भी हो सकता है। पर ज़्यादातर कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन अप ट्रेंड में ही होता है। और इस पैटर्न को हम बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं, कि ये तेज़ी के बाद फॉर्मेशन होने के बाद और तेज़ी को इंडिकेट करता है। तो अभी हम समझते हैं प्रैक्टिकल चार्ट्स पर कि हमें किस तरह ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है इस स्टॉक का। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में हमें शुरुआती वक्त में एक गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट हुई, और गिरावट होने के बाद एक कर्व शेप में ये रिकवरी करता है, और रिकवर होने के बाद एक यहाँ पर हैंडल का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कर्व शेप में इसका कंसोलिडेशन होता है, फॉल टू रिकवरी। तो फॉल टू रिकवरी होने के बाद ये फिर से कंसोलिडेशन करता है, जिसको हम हैंडल का जोन बोलते हैं। तो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, तो आपको सिंपली जो हैंडल होता है उसका ब्रेकआउट का इंतजार करना है। और हैंडल का फॉर्मेशन कुछ कंसोलिडेशन जोन में भी हो सकता है, यानी कि कुछ पैरेलल चैनल में हो सकता है उसका फॉर्मेशन, एक रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट, या डाउनवर्ड रेंज हो सकता है डिसेंडिंग चैनल जैसा, और इसमें और एक कर्व भी हो सकता है। तो इस तरीके से हैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है दोस्तों। तो एक बड़े कर्व के बाद और एक कर्व का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको, या रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कप एंड हैंडल ही कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें एंट्री कप एंड हैंडल के बड़े रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही करनी होती है, जो कि होता है ये रेजिस्टेंस दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स हो चुके हैं कि इस प्राइस के ऊपर स्टॉक नहीं जा रहा था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और हैंडल का भी रेजिस्टेंस यही है, आप देख सकते हैं कि हैंडल का भी फॉर्मेशन इस तरह ही हुआ, और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो जो भी कैंडल इस पैटर्न को ब्रेकआउट कर देगी दोस्तों, तो उस कैंडल में आपको एंट्री करनी है। और जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा दोस्तों एंट्री करने के बाद, जो ये हैंडल का लोवेस्ट पॉइंट रहेगा ये वाला, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। तो ये हैंडल पॉइंट का लोवेस्ट पार्ट आपका हो गया स्टॉप लॉस, और जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसमें आपको एंट्री करना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ब्रेकआउट कैंडल में आपको एंट्री करना है और स्टॉप लॉस कम रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 2% रूल आपको अप्लाई करना है। तो स्टॉप लॉस हैंडल के लोवेस्ट पॉइंट को रहेगा। और यहाँ पर हमें टारगेट कैसे सेट करना है, टारगेट हमें ये जो कप का हाइट होगा, लोवेस्ट पॉइंट टू टॉप पॉइंट, इसका डिफरेंस आपका टारगेट रहेगा दोस्तों। यानी कि आपको सिंपली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, लोवेस्ट पॉइंट टू टॉप पॉइंट जो भी कप का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो पॉइंट को आपको सिंपली ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पर ज्वाइन कर देना है, और यही ट्रेंड लाइन आपको अपना टारगेट बता देगी। ये जो ट्रेंड लाइन का हाई है, यहाँ तक स्टॉक जाएगा, तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरह आपको टारगेट सेट करना है दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न में। तो ये लोवेस्ट पॉइंट आपको लेना है और टॉप पॉइंट आपको लेना है, इन दोनों को जोड़ना है, और फिर आपको सिंपली टारगेट मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ हमें कैसे ट्रेड करना है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके फॉर्मेशन के बाद हमें एक अपवर्ड मूवमेंट दिखता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में अप ट्रेंड में एक कप एंड हैंडल पैटर्न को और एक फॉर्मेशन हुआ था, एक प्रॉपर कप एंड हैंडल का। ये कप हुआ और ये कंसोलिडेशन यानी कि हैंडल, और जब इस हैंडल का ब्रेकआउट हो गया, वहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन अगर लार्जर टाइम फ्रेम्स में होता है दोस्तों, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और स्पेशली जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है दोस्तों।
तो कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद बहुत ही एक्यूरेटली ये काम करता है फॉर्मेशन, और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होता है। तो अभी हम समझते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न को कि इसके साथ हमें कैसे ट्रेड करना है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न एक बेयरिश चार्ट पैटर्न है दोस्तों। इसको हम बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में होता है। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के साथ हमें कैसे ट्रेड करना होता है। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक रफ ड्राइंग किया हुआ है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेम कप एंड हैंडल पैटर्न के जैसे ही दिखता है, बस उसका उल्टा है कि यहाँ पर कर्व अपर साइड से है दोस्तों। जहाँ पर हमने देखा था कि कप एंड हैंडल पैटर्न में कर्व डाउन साइड था, तो यहाँ पर हमें कर्व ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो कप है ये अपवर्ड टर्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है और उसके बाद हैंडल भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें प्राइस कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन होने के बाद एक पैरेलल चैनल जैसा फॉर्मेशन और एक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्व में प्राइस का कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक हैंडल में इसने कंसोलिडेट किया, तो इसको हम हैंडल कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन ही हो, क्योंकि यहाँ पर फॉलिंग का ज़्यादा प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि जो इसका लास्ट में रैली था वो डाउनवर्ड रैली था दोस्तों। तो यहाँ पर बेयरिश लोग ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर बेयर्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ पर इस पैटर्न में ब्रेकडाउन ही हो। तो ये पैटर्न ज़्यादातर बेयरिश ही एक्ट करता है दोस्तों। तो अभी हम समझते हैं कि इसके साथ हमें प्रैक्टिकल चार्ट्स पर कैसे ट्रेड करना है स्टॉक्स के एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर इस NMDC स्टॉक में हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड कप का फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद एक रेंज क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने इसको ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से काफ़ी नीचे गिरा। तो हमें यही मूव कैप्चर करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के बाद हम शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो इस पैटर्न के साथ हमें एंट्री कैसे करनी है? तो एंट्री तभी करनी है दोस्तों जब हमें हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे, यानी कि कंसोलिडेशन जोन कर्व शेप के बाद, और जब उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा प्रॉपरली, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक और फिर इस पैटर्न के नीचे ये चला गया। तो इसी ब्रेकडाउन वाली कैंडल में हमें एंट्री करना है और जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो होगा इमीडिएट हैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। जो भी हैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा दोस्तों वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमें टारगेट यहाँ पर सेट करना है वो सेम कप एंड हैंडल पैटर्न के जैसे ही सेट करना है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर कि हम लो टू टॉप का डिफरेंस निकालते थे, तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट तक का डिफरेंस निकालना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। और इसी ट्रेंड लाइन को आपको जहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, जहाँ पर आपकी एंट्री प्राइस है, वहाँ पर आपको इसको सेट कर देना है और ये आपको टारगेट बता देगा। तो यहाँ पर जब भी स्टॉक आ जाएगा इस लेवल पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 120 का ये लेवल था, तो यहाँ पर जैसे ही स्टॉक आया आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये हमें टारगेट बता रहा है इस इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के मुताबिक। तो ये जो हमारा टारगेट होगा, यहाँ पर स्टॉक प्राइस जैसे ही आएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है और स्टॉक यहाँ से ही रिवर्स हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप टारगेट को सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कप एंड हैंडल पैटर्न और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ कैसे ट्रेड करना है और किस तरह एंट्री करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।